हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट जेआरएफ सेट पेपर 1 से लेकर आए हैं क्वेश्चन आपके लिए। शिक्षण एवं शोध अभ्यर्थी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि जब भी हमारी अगली वीडियो अपलोड होंगी उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? परिवहन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, तापीय ऊर्जा क्षेत्र या हाइड्रो पावर प्लांट्स। मृदा के बारे में पूछा गया है। तो मृदा के प्रदूषण का स्रोत जो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, यानी कि मृदा को जो है प्रदूषित कौन सा नहीं करता है? ये परिवहन क्षेत्र है। ये मृदा को प्रदूषण नहीं करता है। देखिए, कृषि भी करती है, तापीय ऊर्जा भी और हाइड्रो पावर भी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? देखिए, जो प्राकृतिक आपदा नहीं है कौन सी नहीं है? भूकंप, सुनामी, आकस्मिक बाढ़, नाभिकीय दुर्घटना। प्राकृतिक आपदा नहीं पूछा गया है तो इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये भूकंप जो है प्राकृतिक है, सुनामी भी प्राकृतिक है और आकस्मिक बाढ़ भी है प्राकृतिक है। लेकिन नाभिकीय और दुर्घटना जो है या आकस्मिक यानी कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये नाभिकीय दुर्घटना जो है मानव जनित आपदा है। ये मानव के द्वारा। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के मन में अंतर्निर्दिष्ट करना है। नैतिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, राजनीतिक मूल्यों का, आर्थिक मूल्यों का। सही आंसर क्या हो जाएगा? मूल्य शिक्षा जो है का उद्देश्य जो विद्यार्थियों के मन में अंतर्निर्विष्टि करना है। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के मन में अंतर्निर्विष्ट करना है। नैतिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, राजनीतिक मूल्यों का या आर्थिक मूल्यों का। नैतिक मूल्यों का ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर रहेगा। मानवीय जीवन मूल्यतः सदाचरण शिक्षा को मूल्य शिक्षा कहा जाता है। इसे नैतिक शिक्षा भी कहा जाता है। प्रत्येक समाज में धर्म के कुछ स्थापित मूल्य होते हैं जिनके निर्वाह की अपेक्षा प्रत्येक व्यक्ति से की जाती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या बताइए। यूजीसी के बारे में पूछा गया है। 10, 7, 8 या 9। इनमें 7 है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर रहेगा। भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या बताइए। तो ये 7 हैं। यूजीसी के 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसे लिख लीजिए आप चाहें। देखिए, हैदराबाद, पूना, भोपाल, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता व बेंगलुरु में स्थित है। ये 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं यूजीसी के। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। भारत में 1 रुपये की मुद्रा पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारत सरकार के वित्त सचिव। भारत में 1 रुपये की मुद्रा पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये तो किसके हस्ताक्षर हैं? ये भारत सरकार के वित्त सचिव के होते हैं। एक पर जो 1 रुपये का नोट है उस पर भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हुए दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आयोग व समितियां हैं, दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है। इसमें नीचे कोड भाषा भी दी गई है। ये विपरीत दिशा में है। 3, 4, 2, 1 हो जाएगा हमारा। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो है 1953 में था। ये इस प्रकार हो जाएगा। प्रथम प्रशासनिक सुधार जो है 1953 में। इस कोड भाषा जो 3, 4, 2, 1 3, 4, 2, 1 हो जाएगा हमारा। ये 4, 3, 2, 1 नहीं हो, 3, 4, 2, 1 है। सॉरी दोस्तों। प्रशासनिक सुधार आयोग जो है 1966 में। पॉल एच एप्पलबी समिति जो है ये 1953 में। के सथानम समिति जो है 1962 में। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो है 2005 में। इस प्रकार हो जाएगा हमारा। ये 3, 4, 2, 1 होगा हमारा। फिर से देख लिए। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1966, पॉल एच एप्पलबी समिति 1 1953, के संथानम समिति 1962, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ये 2005 में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, संवैधानिक रूप से राजनीतिक दलों के पंजीकरण और मान्यता का कार्य निष्पादन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? संबंधित राज्यों के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, भारत सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा,
भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य सरकारों के निर्वाचन विभाग के द्वारा। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है ये। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर रहेगा। चुनाव से संबंधित संपूर्ण व्यवस्था करना निर्वाचन आयोग का कार्य है। इसके खास कार्यों में चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन, मतदाता सूची तैयार करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना आदि को शामिल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं सरपंच, उप सरपंच एवं सभी निर्वाचित पंच, सरपंच, उप सरपंच एवं ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता, सरपंच, ग्राम सेवक एवं निर्वाचित पंच, ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाता। ग्राम सभा के सदस्य पूछे गए हैं, तो ये कौन कौन होते हैं, कौन से होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य पूछा गया है। ये ग्राम पंचायत के पंजीकृत जो मतदाता होते हैं वे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांवों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है ये, इसे हम ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन निम्नलिखित में पद्धतियों में से किससे किया जा सकता है? पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन। विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन पूछा गया है, ये किस प्रकार किया जा सकता है? ये सतत मूल्यांकन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मान ले एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है और इसके लिए वह अध्यापक के घर जाता है, तो अध्यापक को विद्यार्थी के माता पिता से संपर्क करके उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। उसे बताएं कि वो इसके घर कभी न आए। उसे बताएं कि वह प्रधान अध्यापक से मिले और समस्या का हल करे। उसे युक्ति संगत सहायता दें और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करें। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसे युक्ति संगत सहायता दें और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करें। जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा करें, तो एक अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका क्या होगी? सकारात्मक आंसर देना मैंने। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाना है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित साधन है? ब्लैक बोर्ड, त्रिविम प्रदर्श या डायोरामा, छाया क्षेत्रविद, एविडाइस्कोप या ग्लोब। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित साधन है? इनकी भाषा जो है इस प्रकार की पूछी जाती है कि आदमी पगल हो जाता है। छात्र जो पहली बार परीक्षा दे रहा है उसको लिए तो बहुत ही कठिन हो जाती है भाषा पढ़नी है। ये छाया क्षेत्रित है, इसे एविडाइस्कोप कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। और अध्यापक को प्रश्न पूछने में अनिरुद्ध धारावाही माना जाता है यदि वह निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है। अर्थपूर्ण प्रश्न, जितना ज्यादा संभव हो उतने प्रश्न, निश्चित समय में प्रश्नों की अधिकतम संख्या, निश्चित समय में बहुत से अर्थपूर्ण प्रश्न। इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निश्चित समय में बहुत से अर्थपूर्ण प्रश्न पूछ सकते हैं। अध्यापक के लिए निम्नलिखित विशेषताओं गुण में से कौन सी सर्वाधिक अनिवार्य है? वह विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, वह सुवेशभूषा में होना चाहिए, उसमें धैर्य होना चाहिए, वह अपने विषय में निपुण होना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वह अपने विषय में निपुण होना चाहिए। अध्यापक के लिए निम्नलिखित विशेषताओं गुणों में से कौन सी सर्वाधिक अनिवार्य है? तो वह अपने विषय में निपुण होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो हमारी आप समाप्त करते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।